ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम कैंटो पहला अध्याय 18 और श्लोक संख्या 7। नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट सारंग इव सारुभुक् कुशलान्याशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। तो हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज का थोड़ा सा बैकग्राउंड फिर से बताया जा रहा था। हाँ, कि कैसे संसार में जिस दिन से भगवान चले गए उसी दिन से कलयुग आ गया, लेकिन परीक्षित महाराज के होने के कारण कलयुग अपना कर्तव्य नहीं दिखा पाया। तो उसी कथा को जारी रखते हैं। महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे। मधुमक्खियों से हम कई चीज़ सीखते हैं वास्तव में, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉजिटिव चीज़ सीखी जा रही है। मधुमक्खियों से हम ये भी सकते हैं कि वो इतना धन इकट्ठा करती हैं मधु के रूप में और कोई और लूट के ले जाता है। तो क्या फ़ायदा पूरे जीवन में इस तरह से संग्रह करने का, जबकि वो कभी भी छिन जाएगा। आज हम कुछ पॉजिटिव चीज़ सीख रहे हैं, वो ये कि मधुमक्खी सार ग्रहण करती है। वो फूल में बैठती है और फूल का सार ले लेती है। और मधुमक्खी और मक्खी के लिए बोला जाता है कि मक्खी गंदगी में बैठती है और गंदगी का सार लेती है। तो यही दोनों में अंतर है। तो महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह थे जो केवल सार को ग्रहण करते थे। वे भली भांति जानते थे कि कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती हैं। ध्यान से सुनिए ये लाइन, कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत प्रभाव डालती हैं और अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप से संपन्न करना पड़ता है। ये परीक्षित महाराज जानते थे। इसका मतलब कि सतयुग वगैरह में यदि आपके दिमाग में कोई बुरा विचार आता है तो वो विचार भी आपके लिए रिएक्शन खड़ा कर देगा, एक प्रतिफल खड़ा कर देगा। लेकिन कलयुग में तो जब तक आप कर नहीं लोगे तब तक पाप नहीं लगेगा। यानी कि आपके दिमाग में यदि कुछ ये किसी के बारे में गलत विचार आ रहे हैं, कम से कम उसको बोलिए मत। हाँ, एक दूसरे से चर्चाएं मत कीजिए, अपने दिमाग में ही सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। पाप नहीं लगेगा जब तक कि आप कुछ बोल नहीं देते या कुछ कर नहीं देते। तो कम से कम दिमाग में ही रखें, लेकिन दिमाग में ही उसको जमाए ना रखें, क्योंकि दिमाग में रहेगा तो अल्टीमेटली वो एक्शन में और वर्ड्स में आ ही जाएगा। किसी दिन फट जाएगा एकदम से मुंह और बोल देगा। दिमाग में आ रहा है, थोड़ी देर में उसका करेक्शन करें, कोई लेक्चर सुने और लेक्चर से अपने दिमाग को धोएं, जप करें और उस विचार को हटा दें, कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने मस्तिष्क में, दिमाग में, विचारों में कुछ अच्छी बात सोच ली कि मैं सोच रहा हूँ कि डेली खिचड़ी प्रसाद में कुछ मदद करूँ, मैं सोच रहा हूँ कि पुस्तक वितरण में कुछ मदद करूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं अपने इतने जप कर लूँ, बस इतना सोचने से ही आपको लाभ मिल जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। करने से जो मिलेगा वो तो बाद में मिलेगा, लेकिन यदि आपने विचार भी बना लिया है उससे भी लाभ मिलेगा, ऐसा बताया है। कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत प्रभाव डालती हैं। इसलिए उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं करी। भले ही कली आ गया था, उसको संरक्षण दे ही दिया, लेकिन वो जानते थे कि कली दोष निधे राजन अस्ति एक महागुणा, कि कली में बहुत सारे दोष हैं लेकिन एक महान गुण भी है। एक गुण तो अभी अभी हमने सुना कि अच्छे विचार सोचने से ही फायदा हो जाएगा व्यक्ति का। यानी कि समहाउ, देखिए ध्यान से सुनिए, समहाउ अगर हम एक कल्चर बना लें कि हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े भक्ति में नहीं है, नो प्रॉब्लम, किसी तरह वो इन प्रवचनों को सुन लें बस। कई लोगों ने क्या किया, अपने घरों में स्पीकर लगा दिए, सुनते नहीं थे ना घर वाले, और थोड़े दिनों में उन्होंने फर्क बताया। उन्होंने कहा भाई थोड़े दिनों में चलते फिरते सुनते सुनते आते जाते सुनते थे, थोड़े दिनों में बैठ गए। यार ये कुछ तो बता रहे हैं, और बैठ गए और बैठ ही गए फिर। तो यानी कि किसी तरीके से अगर दिमाग में भी विचार आ जाते हैं जो कि प्रवचन से आते हैं, अगर आदमी कुछ करता नहीं है तो भी उसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कलयुग में बताया गया। इसलिए श्रवण बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि श्रवण करने से क्या होता है, विचार आते हैं। हम कर पाए नहीं कर पाए, कईयों को करने में बहुत समय लगता है, कई तुरंत एक्शन लेते हैं, कई लोग बहुत धीरे धीरे आगे चलते हैं, लेकिन लाभ मिलेगा केवल श्रवण करने से ही। अगर वो कुछ ना भी करे प्रैक्टिकली तो भी लाभ मिलेगा। तो ये लाभ तो है कलयुग, ये पता था परीक्षित महाराज को। इसलिए हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जगह जगह पर भगवान का नाम संकीर्तन हो। केवल सुनने से ही फायदा मिलेगा, कोई नहीं भी करेगा नाम जप तो भी फायदा मिलेगा। और दूसरा तो पता ही है कि हरिनाम करने से ही सारे कल्याण हो जाएगा।
तो इसलिए उन्होंने कभी भी कलयुग से ईर्ष्या नहीं करी। इसलिए हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, हमेशा पूरे दिन कोसते रहे, क्या कलयुग आ गया है, क्या कलयुग आ गया है, क्या कलयुग आ गया है। कई लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं बस। इससे बेहतर है कलयुग में भी पॉजिटिव देखा जाए, कितना फायदा है। हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए प्रैक्टिकली। हम लोगों ने ना तो अपने घर छोड़े, ना हम हिमालय पे गए, ना हमें ठंडे बर्फीले पानी में नहाना है, ना हमें तप्त कुंडों में नहाना है, ना हमें पद्मासन पे बैठ के तपस्या करनी है। कुछ नहीं करना है हमें। हमें नाम जपना है, प्रसाद पाना है, नाचना गाना है। इतने से ही हमारी चेतना में कितना परिवर्तन आ जा रहा है। ये है कलयुग का लाभ। तो श्रीमद् भागवत के अंत में भी यही बात बताई गई। किं नु बालेषु शूरेण कलिना धीर भीरुण अप्रमतः प्रमतेषु यो वृको नृषु वर्तते। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं। अल्पज्ञ जो कम बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो सोच सकते हैं कली बड़ा शक्तिशाली है, प्रभु कुछ नहीं हो सकता, कलयुग से नहीं बचा सकता। कब तक करेंगे हम अपने बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। वो देखेंगे सब ने छोटे छोटे मिनी स्कर्ट पहन रखी है, मैं अपने बच्चे को कैसे बताऊं कि टी शर्ट मत पहन, ये मत पहन। नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। कैसे मैं अपने बच्चे को रोकूंगा किसी से बात करने के लिए, नॉट पॉसिबल। तो गिव अप कर देते हैं हम लोग। तो ये अल्पज्ञ व्यक्ति है जो इसको बहुत शक्तिशाली मान लेते हैं। लेकिन जो आत्म संयमी है उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं। राजा बाघ के समान शक्तिशाली थे और मूर्ख लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे। यदि हम भगवान की शरण लें, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामिताम तरन्ति थे, वो इस माया को, इस दुरत्या ना विजय प्राप्त की जाने वाली अजेय माया को जीत सकते हैं यदि हम कृष्ण की शरण में जाएं। इसलिए वो कभी भी डरते नहीं है। उपवर्णित मेतद्व पुण्यम पारीक्षितम मया वासुदेव कथोपेत माख्यानम यद पृच्छत। हे मुनियो, जैसा आपने मुझसे पूछा था, अब मैंने पवित्र राजा परीक्षित के इतिहास से संबंधित भगवान कृष्ण की कथाओं की लगभग सारी बात सुनाई है। तो बोले मैंने, आपने कई चीजें पूछी थी, परीक्षित का जन्म कैसे हुआ इत्यादि वगैरह, मैंने सब कुछ बताई है। या कथा भगवता कथनीया उरु कर्मणा गुणकर्म आश्रया पुंभी संसेव्यता बुभूषुभि। जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से सुननी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए। किन लोगों को सुननी चाहिए? जो जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाते हैं ना लोग। एक्सीलेंस, यहाँ पर एक तरह से हमने एक्सीलेंस का सेंटर क्रिएट किया है जी। हम ऐसा करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये काम करते हैं। वास्तव में एक्सीलेंस है जीवन की सिद्धि। क्या है यहाँ बता रहे हैं, जो करना चाहते हैं वो भगवान के विषय में सुने, उनके गुणों में सुने। जैसा हमने बताया अभी, सुनने से विचार पैदा होते हैं। इसलिए हम कहते हैं ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते। विचारों से संगत यानी कि अटैचमेंट होती है। ये श्लोक तो नेगेटिव सेंस में है कि विषयों के बारे में सुनेंगे तो अटैचमेंट होगी, वैसे ही कृष्ण के बारे में सुनेंगे ध्यायता विषयान पुंसा, वैसे ही ध्याय तो कृष्ण कथा। यदि हम कृष्ण कथा का ध्यान करेंगे तो क्या होगा? संगस्ते शुभ जायते, अटैचमेंट पैदा होगी, ये पॉजिटिव अटैचमेंट पैदा होगी। इसलिए हम लोग भक्तों का गुणगान करते हैं ताकि अटैचमेंट पैदा हो। गुरु का गुणगान करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं, सुनते रहते हैं उनके बारे में, तो इससे विचार पैदा होते हैं, जो कि बड़ी ज़रूरी है। विचारों से ही आगे सारे काम होते हैं। और ये जो कथाएं हम सुने तो हमारा भाव कैसा होना चाहिए? बड़ा ही विनीत होना चाहिए, सरेंडर्ड होना चाहिए। सरेंडर्ड, आई एम कृतज्ञ फील करना चाहिए। वी आर ब्लेस्ड कि हम ये सुन पा रहे हैं। इस विचार से हम सुनेंगे तो हमारी चेतना इतनी तेजी से बढ़ेगी, आप देख नहीं, उसको हैरान हो जाएंगे खुद ही से। ऋषया ऊँचू, अब ऋषियों ने बोला सूत गोस्वामी से, शौनक इत्यादि ने, क्योंकि शुरुआत में प्रश्न पूछे थे और उन्होंने बोला कि मैंने तो तुम्हें जो भी पूछा था बता दिया है, अब कहीं वो चुप ना हो जाएं। हाँ, एक साधु बोलता रहे तो कितना अच्छा है। जितना वो बोलेगा उतना हमारा हृदय शुद्ध होगा। लेकिन बुलवाने के लिए सुनने वाले को इंटेलिजेंट होना पड़ता है। हाँ,
किसी के हृदय से कोई बात तभी निकलती है जो देखता है कि सामने वाला कितना सरेंडर्ड है, तभी उसके अंदर भाव आता है बताने का। जैसे कि हमने सुना कि द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र इत्यादि की जो शिक्षा है वो केवल अपने पुत्र को दी थी, अश्वत्थामा को। हाँ, लेकिन यही शिक्षा उन्होंने अर्जुन को भी दे दी और किसी को नहीं दी, क्योंकि अर्जुन से उनका बड़ा प्रेम संबंध था। इतना प्रेम था कि वो जो चीज़ अपने बच्चे निजी बच्चे को बता रहे थे वो सारी विद्याएं अर्जुन को उन्होंने बता दी, क्योंकि उनका बेटा नहीं था। इसलिए शिष्य का बड़ा सरेंडर्ड होना बड़ा आवश्यक है, जो यहाँ बताया जा रहा है। तो ऋषियों ने कहा, सुता जीव समा सौम्य शाश्वतीर विशदम यशः यशस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाम अमृतम हीना। श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, हे सुत गोस्वामी, आप अनेक वर्षों तक जिए तथा शाश्वत यश को प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मर्त्य प्राणियों के लिए यह अमृत के समान है। तो ऐसी फीलिंग हमारे अंदर नहीं आ रही होगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब हम ऐसा सुनते हैं श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ में, कि श्रोता का मन ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर इतनी कृतज्ञता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ बता रहे हैं कि आप अनेकों वर्ष, उनके हृदय से क्या निकल रही है, उनके हृदय से एक तरह से आशीर्वाद क्या कहिए, प्रार्थना निकल रही है भगवान से कि भगवान आप इनके जीवन को अच्छा बनाएं, इनकी सारी समस्याएं दूर करें, क्योंकि इनके मुंह से जो निकल रहा है वो सारे के सारे जन साधारण के लिए अमृत जैसा है। इसलिए भगवान करे कि आप बोलते ही रहें, आप जीवित रहें। इतनी कृतज्ञता हमारी होनी चाहिए सुनने वालों की, और इसी अटैचमेंट से फिर बोलने वाला भी सोचता हो दे आर वेरी ईगर टू हियर अबाउट कृष्णा, और बोलने वाला भी अपने आप को सौभाग्यवान समझता है। वास्तव में जो हमारी जो परंपरा है वो यही सिखाती है हमें कि वी आर, फॉर एग्जाम्पल, आई एम थैंकफुल टू यू पीपल, कि आपकी वजह से मैं इस भागवत को नित्य पढ़ रहा हूँ। यदि आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं भी पढ़ने में इंटरेस्ट छोड़ दूंगा, ऐसा हो सकता है। तो मैं आपके प्रति कृतज्ञता महसूस करता हूँ कि हम लोग डेली नित्यम भागवत सेवया, जैसा भागवत कहती है कि हमें नित्य भागवत सेवा करनी चाहिए, हम नित्य भागवत पढ़ रहे हैं। वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं, इस तरह का भाव कि हम लोग बोल रहे हैं, कोई सुन रहा है, हम सारे के सारे ब्लेस्ड हैं बाई द परंपरा, बाई श्रील प्रभुपाद। कर्मणि अस्मिन् अनाश्वासे धूम्र आत्मनाम भवान आपयति गोविंद पाद पद्म आसवम मधु। हमने अभी अभी इस सकाम कृत्य, ध्यान से सुनिए, सकाम कृत्य कौन सा, यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है। हमने गीता में सुना कि सकाम कर्म किसको कहते हैं, अकर्म किसको कहते हैं। सकाम कर्म जहाँ पे फलों से आसक्ति रहती है, कि मैंने कुछ किया तो इसका बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए, छोटा मोटा सम्मान, मान सम्मान, प्रेम, धन, प्रेफरेंस, कुछ भी, हाँ कुछ है एक्सपेक्टेशन, तो अकर्म नहीं कहा जाता, सकाम कर्म बन जाता है। यहाँ बता रहे हैं कि हमने कुछ सकाम कर्म कर रहा है, मान रहे हैं इस बात को। हमने क्या किया है, हमने यज्ञ किया है। अब यज्ञ करा है तो यज्ञ तो वास्तव में लोग, कितने सारे लोग आज की डेट में भी यज्ञ करते हैं। पहली बात तो ये कि कौन सा यज्ञ इस युग में बताया गया वो जानते ही नहीं है। भागवत में बताया गया कि इस युग में हरिनाम यज्ञ है वास्तव में, और जो दूसरा यज्ञ है वो इस युग के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी वो यज्ञ संपन्न इन्होंने किया, लेकिन उसको भी सकाम बता रहे हैं क्योंकि उसमें भी कोई हमारा हित था। हाँ, तो हमने अभी सकाम यज्ञ किया, सकाम कृत्य किया, यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया, और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं हैं, और फल मिलेगा कि नहीं, नो गारंटी। देखिए सुनिए ध्यान से, ये लगभग कलयुग के प्रारंभ की बात बता रहे हैं। उस जमाने में भी लोग कह रहे हैं कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं वो कर पाना पॉसिबल नहीं है। जो हम अग्नि यज्ञ कर रहे हैं उसमें कई सारी त्रुटियां हो जाती हैं। पहले तो मानसिकता ही गलत होती है, किस मानसिकता से हम उसको करा रहे हैं और करने वाला कर रहा है। दूसरी बात, उसमें कई अपूर्णताएं हैं, इसलिए फल की कोई निश्चितता नहीं है। कह रहे हैं हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं इस अग्नि में, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से तृप्त हो रहे हैं जिसको आप वितरित कर रहे हैं। हमारे हृदय में संतुष्टि नहीं हो रही थी ये यज्ञ करके, लेकिन जब से हमने ये आपकी कथा सुनना, कथामृत, कथामृत, भागवत कथामृत, कथा का अमृत
जब से हमने इसका पान करना शुरू किया है, मुंह से नहीं कानों से, तब से हमें तृप्ति होने लगी है, संतुष्टि हो रही है, जिसको आप वितरित कर रहे हैं। तो अपना कृतज्ञता दिखा रहे हैं सुत गोस्वामी के प्रति कि हम आपके प्रति बड़े कृतज्ञता हैं। आप चुप मत होइए ना, प्रश्नों के उत्तर खत्म नहीं हुए, अभी हम और प्रश्न पूछते हैं ना आपसे, आप बोलते रहिए। कलयुग के निर्लज्ज लोग, लोभी ब्राह्मण अबोध जनता को ऐसे अनिश्चित यज्ञों का दिखावा करने के लिए फुसलाते हैं। किसी पंडित के पास जाएंगे, किसी महात्मा, आज सो कॉल्ड महात्मा के पास जाएंगे, वो कहेंगे ये वाला यज्ञ कर लो तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ये कर लो ये हो जाएगा। अल्टीमेटली सकाम कर्मी तो बता रहे हैं समस्याओं से दूरी करने की बात। समस्याओं से दूरी कैसे होगी? जब तक हम इस शरीर में हैं समस्या खत्म हो ही नहीं सकती हैं। हमें तो ऐसा उपाय बताइए कि शरीर त्यागने के बाद दोबारा शरीर ना मिले। ये उपाय कोई नहीं बता रहा है, सब कोई सकाम के यज्ञ बता रहे हैं। और ऐसे लोगों को बड़ा पूजा जाता है, क्यों? क्योंकि जी इनका बड़ा आशीर्वाद है। क्यों? क्योंकि मेरे घर के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व? अभी सॉल्व हो गया, देखिएगा कोई दूसरी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर देंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई भी महात्मा आपके जीवन की सारी मेरे सामने एक ऐसा व्यक्ति ले आइए, किसी के ऐसे गुरु अगर हैं जिन्होंने उनके जीवन की सारी समस्याएं दूर कर दी हैं, कष्ट आते ही दूर कर देते हैं सारे के सारे। हाँ, कभी कभी कोई कष्ट दूर किया गया होगा, कभी कभी कई सारे कष्ट नहीं भी दूर किए होंगे, ऐसा मिक्सचर रहा ही होगा। तो हमारे जीवन के कर्म और प्रतिफल हैं जो हमें मिलते रहते हैं। हमें लगता है कि इस व्यक्ति की मदद से कुछ काम हो गया, वास्तव में वो तो ऐसे ही होना था हमारे कर्मों के आधार पर। तो वास्तविक सुख कब मिलेगा, दुखों से दूरी कब होगी? जब शरीर को त्याग के भगवान के धाम में जाएंगे। लेकिन कलयुग के निर्लज्ज लोभी ब्राह्मण अबोध जनता को ठगते हैं और ऐसे ऐसे अनुष्ठान करवाते हैं। हाँ, और उन्हें शास्त्रीय आदेश नहीं बताते। कौन सा आदेश नहीं बताते? कि कलयुग में तो एक ही यज्ञ है, भगवान का सामूहिक कीर्तन। क्योंकि इसमें उन पंडितों की कहाँ चलेगी? क्या बताइए, हरिनाम करने के लिए किसी पंडित की आवश्यकता है? जैसे पुराने पहले घरों में नामकरण संस्कार हो रहा है, विवाह संस्कार, कई सारे संस्कार हो रहे हैं। अब उसमें अभी भी हम जाते हैं तो कितने पंडितों की जरूरत है? नामकरण कराना है जी, किसी पंडित को बुलाओ, कैसे होगा, क्या होगा? अब हम लोग तो हरिनाम करते हैं, हम जाके हरिनाम कर देते हैं, उसमें तो कोई आवश्यकता ही नहीं हो, तो खुद भी कर सकते हैं आप। फिर भी हम कुछ वैष्णव को घर में बुलाते हैं और हरिनाम करा लेते हैं, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। उनका बिजनेस चौपट हो रहा है, इसलिए वो बताते ही नहीं है इसके बारे में। तो यही बता रहे हैं प्रभुपाद कि वास्तविक हमें जो मिलता है, जो अमृत है, वह है भगवान के नाम, उनका कीर्तन, उनकी कथा जो हमें भक्तों से मिलती है। तो हमें उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। हाँ, उसी प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद ने हमें भागवत दिया, इसको हम पढ़ पा रहे हैं। वी आर ऑलवेज इंडेटेड टू शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।